दोस्तों, अभी हो रही रात की टाइम। रात की 12-1 बज चुका है। अब मेरी जो तबीयत है ना, इतना भयंकर बिगड़ चुका है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। ऐसा लग रहा है दम सा घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। मम्मी को बोल नहीं सकती, वो वैसे टेंशन कर लेगी, और अगर बोल भी दिया वो आ नहीं सकती, बहुत दूर रहती है। मैं तो भगवान से कई बार यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान ऐसे तिल तिल मारने से अच्छा आप उठा क्यों नहीं लेते हो मुझे और मेरे बच्चों के साथ में। मेरे साथ इस बीच में, यानी ये 2 दिन से बुधवार को ऐसी घटना घटी है, जो घटना ना तो मैं मतलब शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ में, ना तो मैं अंदर रख पा रही हूँ। और ये बात मैं अपनी माँ से भी नहीं शेयर कर पाती हूँ। कई सारे वजह है मेरे माँ से शेयर नहीं करने की, क्योंकि मैं हमेशा सबकी मजाक बन गई, सभी की मजाक बनी हुई हूँ, सभी की। पति ने तो मजाक बनाया ही था, लेकिन मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ा नहीं था। आप लोग सोचिए, मैं किसी भी इंसान का बुरा नहीं करना चाहती हूँ। एक इंसान का अगर आप 2-4 वीडियो देखेंगे ना, उससे पता लग जाता है इंसान का नेचर कैसा है। और वो किस तरह की है, सोचिए आप लोग। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाती है तो मैं अपनी माँ से शेयर नहीं करती हूँ। मेरा 2 चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मैं तभी शेयर नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी खुशी हो, मैं तभी नहीं बोलती हूँ। कोई अगर गम होती है, मैं तभी नहीं बोलती हूँ। अभी भले मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है, अभी तो उनको कुछ कहने का मेरी हिम्मत ही नहीं है, मुझ में इतना हिम्मत नहीं है मैं उन्हें कुछ कहूँ। लेकिन आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, या फिर 30 साल पहले, मैं जानती हूँ क्यों नहीं बोल पाती हूँ उनको। बहुत सारे वजह होती है हर बात के पीछे, और बुधवार को मेरे साथ ऐसे घटना घटी है ना, जो सिर्फ और सिर्फ मुझ तक है। मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं बता सकती, इसका कई सारे वजह है। मेरा जो पति का भांजी है, वो मुझे फॉलो कर रखी है, वो मुझे देखती है इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, और उससे अगर वो यहाँ देखती है, तो यहाँ पे कौन सा व्यूअर्स है, कौन सा क्या है, कौन सा सब्सक्राइबर नहीं है, पता नहीं लगता 100-200 आदमी के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी बताती हूँ तो मेरा पति भी इस वीडियो को देखता है। तो मैंने मैंने चाहती हूँ कि कोई मतलब मुझे और ज्यादा टॉर्चर करे। जितना फायदा जिनको उठाना है उन्होंने उठा लिया, कि कोई मेरा और भी ज्यादा फायदा उठाए। अभी तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, ना किसी के बारे में कुछ कहती हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिला ना, कि शुरू से लेकर आज तक मेरे साथ क्या हुआ है, मैं जरूर बताऊंगी। बस अभी सही समय नहीं है, सही जगह नहीं है। इस टाइम मेरी तबीयत इतना ज्यादा डाउन हो रहा है ना, जहाँ मैं सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। और मेरी तबीयत डाउन होने की वजह ये बुधवार है। सोचिए, अगर प्रेशर कुकर में सीटी बढ़ जाता है, अगर वो नहीं निकलती है, तो क्या हालत होती है। मेरी वो हालत हो रही है। टेंशन कर करके जा, सुबह तक तो ठीक थी, शाम तक ठीक थी, लेकिन अब ठीक नहीं हूँ, पूरी तरह हालत बिगड़ गई है। भगवान ने एक बहन दी है जो इतने कठोर दिल की, इतने स्वार्थी, जितने की शायद पूरे संसार में कोई नहीं होगा। इतनी लालची, इतनी बेदर्दी, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पति दिया था जो इतना कठोर है, जिसके दिल में शायद, क्या बोलूं। एक माँ दी थी, लेकिन माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। एक पापा दिए थे, जो शायद पूरे संसार का हेमन मर गए होंगे ना,
तो मेरी बाप और मेरी पति और मेरी बहन बने होंगे। मतलब जितनी भी राक्षसों की टोली है ना, वो सब मेरी मेरी लाइफ में सबको एडजस्ट कर दिया गया। भगवान ना जाने मुझे कौन सी कर्मों का सजा दी है। नहीं हो रहा है बर्दाश्त, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और इस टाइम में डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती। काफी ज्यादा रात हो चुका है। कैसा लगता है? घूट घूट कर मरना, घूट घूट कर मरना, पता है। कई बार तो ना हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर तक ना ऐसे कपने लगता है। आदमियों के नाम से डर लगता है, सच कहूं ना। आदमियों के नाम से डर लगता है, आदमी से डर लगता है, अगर कोई बच्चा भी होता है ना तो भी डर से लगता है, बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है ये भी ऐसा ही हैवान होगा। आदमियों के प्रति जो सोच है ना वो बदल गई है मेरी। औरतों के प्रति जो सोच एक संवेदनशील होती है ना, वो बदल गई है मेरी। सारा जो भी भ्रम था वो टूट गया। पता है मैं आजकल क्या कहती हूँ? वो आदमी, वो औरतें सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा संसार के खूबसूरत इंसान है, जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को छोड़ के किसी और के साथ चले जाते हैं। या फिर वो आदमी जो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ में खुश है। उनकी जैसे लाइफ में कोई खुशकिस्मत नहीं है। जो इस तरह अंडे बच्चे लेकर रह जाता है ना, बहुत ज्यादा मोह माया करते हैं, वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होता है। मेरी तरह सर तो रहते हैं, जैसे मैं सर रही हूँ दो बच्चे लेके। डर इस बात का नहीं है कि मुझे कुछ हो गया है या फिर मुझे कुछ हो जाएगा, डर इस बात का है कि बच्चों के साथ रह रही हूँ। उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर रखा है आज दिन तक। आज दिन तक उन्होंने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, कि अगर कभी कुछ होने लगे या कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे भी उसे फोन कर दे कि ना पापा आ जाओ, हमें तो ले जाओ, कम से कम वो खत्म हो गई तो। समझ नहीं आता मन में कैसे कैसे ख्याल आती है। समझ नहीं पता कि किससे शिकायत करूं, भगवान से या खुद से या फिर किससे। और किशोर भाई यही चाहते थे कि पल पल में रो तड़पूं और वो मुझे देखे। और जिस दिन मैं रोती हूँ ना, तकलीफ भी होती है, उस दिन बहुत सारे लोग मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कल परसों मेरी मम्मी आई, वो भी रोके गई, वो भी यही बोली कि देख एक इंसान के लिए कितनी इंसान, कितनी जिंदगी है बर्बाद हो गई। हम ना कहीं अंधेरे में गुम सा गए जहां से कोई रोशनी का नजर नहीं है, और ना ही इस जन्म में कोई रोशनी का नजारा होगा। कई जिंदगी तबाह हो गया बस एक इंसान की वजह से, और उस इंसान को इतना सा समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। और आजकल यही चल रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं जो इंसान का जीवन होता है ना, एक बार खत्म होने के बाद में उन्हें दोबारा नहीं मिलता है। मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान के जीवन कभी मिलना ही नहीं चाहिए। मेरा तो इच्छा ही नहीं है इंसान की, जो ये जीवन है इस वजह से इच्छा खत्म हो गई है पूरी तरह। क्योंकि मुझे सबने चीट किया है, सबने चीट किया है। मुझे मेरी बहन ने चीट किया, मुझे मेरी पापा ने चीट किया, मुझे मेरी मम्मी ने भी मुझे चीट किया, मेरे पति ने भी मुझे चीट किया। सबने मेरे साथ धोखा किया, सबने मुझसे झूठ बोला, सबने मेरा मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, सबने।
जब मैं छोटी थी तब भी, बड़ी हुई तब भी, जब मैं जवान हुई तब भी। लेकिन सच कहूं, मुझे आज तक ना चीट करने के पीछे का जो वजह है ना, मुझे सच में नहीं पता। मैं खुद को ढूंढती रह गई। मैं खुद को खुद नहीं मिली। मिला तो बस बहुत सारा रास्ता, जिसमें खुद ही नहीं पहचान कर पाई कि ना मुझे सच में किस रास्ते में जाना है, कहाँ मेरा मंजिल है। शुरू से लेकर आज तक ना बस घुटन ही घुटन मिली है, कुछ नहीं मिला। ना तो कभी आजादी मिली, ना तो कभी प्यार मिला। प्यार तो दूर दूर तक था ही नहीं। किसी के पास नहीं था मेरे लिए प्यार। ना माँ बाप के पास था, ना पति के पास था। मैं फिर भी है ना, कैसे तैसे करके खुद को संभाल के चलती हूँ। लेकिन जब मेरा तबीयत डाउन हो जाती है ना, मेरी बस नहीं चलता, उस टाइम पे बहुत बुरी तरह से टूट जाती हूँ। हिम्मत नहीं रहता। इस वक्त पता है कैसा महसूस कर रही हूँ? ऐसा महसूस कर रही हूँ मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं। मुझे बच्चे तक को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कान पूरी तरह से बंद है। मुझे ये भी नहीं पता मैं कितने तेज बोल रही हूँ। कान बंद है, नाक बंद है, सांस बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसे दिल है ना यहाँ पे धक धक कर रहा है बहुत जोरों से। और मेरे पास पंप भी नहीं है, जो है ना मैं पंप लूंगी कि अगर कोई ज्यादा तकलीफ हुआ तो। जैसे सांस ले रही हूँ ना, चक्कर आ रहा है बहुत भयंकर वाला। लेटी हुई हूँ। बच्चों को खाना दिया है, कम से कम 2 घंटा हुआ, अभी तक उन्होंने खाया नहीं है। आज मुझ में हिम्मत नहीं है सच कहूँ तो कि मैं उनको खाना खिलाऊं। मैं नहीं खिला पाऊंगी। ऐसे सोए रहोगे। अगर उनको खाना होगा तो खा लेगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। हिम्मत ही नहीं है, मेरा बैठने की हिम्मत नहीं है। मेरी जिंदा रहने से बहुत लोगों को तकलीफ है, बहुत लोगों को तकलीफ है। सबसे पहले तो मेरे पति को तकलीफ है ही। वो नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। वो हमेशा खुले मुंह से कहता है, दिल से कहता है, तुम मर, तुम मर। तुम मरती नहीं है क्या? तुम मरेगी नहीं क्या? इस तरह की बातें का इस्तेमाल करता है। मेरी जो बहन है, वो भी मुझे 2-3 बार बोल चुके हैं, तुम मरेगी नहीं, तुम मरती नहीं है क्या? तुम मर जा। क्योंकि उसके पास जमीन वगैरह सब कुछ दबा हुआ है ना, तो इस वजह से। और मेरे पति को तो इसलिए मरना है मेरे को कि वो आराम से शांति से जिए, केस वगैरह उठ जाए और केस का जो मैटर है वो खत्म हो जाए। इसलिए मेरे पति चाहता है मैं मरूं। मेरी मरने से बहुत लोगों को संतुष्टि होगी। तो हाय लगती है। ये जो हाय है ना, लोग इस तरह से बोलता है मार मार 24 घंटा, और हाय लग जाता है। तो मुझे ऐसी बात नहीं है कि बड़ी हूं तो हाय नहीं लगती। हाय लगती है कि सभी के कई हुए लगती है। लेकिन मेरा दिल इस टाइम जितना तड़प रहा है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा है कि ना आत्मा निकल के बाहर आ जाएगी। अगर 15-20 दिन तक कभी मेरा ब्लॉग नहीं आया ना, 15-20 दिन तक, तो ऐसे मान लेना कि वो मर गई। क्योंकि कुकिंग चैनल में भले मैं वीडियो ना डाल पाऊँ मेरी तबीयत खराब की वजह से, लेकिन ये जो ब्लॉगिंग चैनल है ना, मैं इस पर वीडियो जरूर डालूंगी। रोजाना वीडियो डालूंगी इसमें। बाई चांस 1-2 दिन भले ही लेट हो जाए, लेकिन अगर 15-20 दिन तक वीडियो नहीं आया ना, तो आप लोग ऐसे मान लेना कि मैं नहीं रही इस दुनिया में। क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगी तो वीडियो नहीं आएगा ना। बस मेरी बच्चों के लिए प्रार्थना जरूर करना कि वो लोग जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, खुश रहे और बड़े हो जाए। बहुत कुछ चीजें हैं जो मेरे हाथ से छूटे जा रहा है, छूट गया है और बर्दाश्त से बाहर है, नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है ना कि मैं उन बातों को बोल तक नहीं पा रही हूँ आप लोगों से। मैं मम्मी तक नहीं बता पा रही हूँ, और मम्मी को इस जन्म में मर जाऊंगी, चाहे घुट के मर जाऊंगी, लेकिन कभी कोई बात नहीं बताऊंगी। मरना मंजूर करूंगी लेकिन मम्मी को नहीं बताऊंगी। याद रखना आप लोग, अगर मैं यूट्यूब से जुड़ी रही, अगर मेरा चैनल ग्रो हुआ ना, अगर मुझे बताने का मौका मिला तो मैं बताऊंगी जरूर।
लेकिन ये सही समय नहीं है कि मैं मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी बोलूं। बस इतना बात के दम घुट रहा है बहुत बुरी तरह से। और मैं हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मैं दोनों को लेकर नहीं जा पाऊंगी। थोड़े थोड़े दिनों में ना जाने भगवान परीक्षा क्यों लेता है मेरा, जहां मैं पूरी तरह से दिल और दिमाग से टूट जाती हूँ। लोगों को लगता है ऑनलाइन आकर रोती है, लेकिन ऑनलाइन रोना कितना आसान है। जो लोग बोलते हैं ना, वो एक बार रो के जरूर दिखाए। कई दीदियों का ना पहले कमेंट आया करता था मेरे पास, कई सारे कमेंट आते हैं आज भी, कि आप अपनी मम्मी को अपने पास क्यों नहीं रख लेते हो, आप अपनी मम्मी को अपने पास क्यों नहीं रख लेते हो। मैं क्यों नहीं रखती हूँ, मुझे पता है मैं क्यों नहीं रखती हूँ। कई सारे वजह है, एक दो वजह नहीं, कई सारे वजह है। बस ना तो मैं उनको रिप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि वो बातें बताने लायक नहीं है। बस जब इस तरह से कमेंट करते हैं ना, तब चुप सा हो जाती हूँ एक मन में। मतलब क्या कहूँ कि कैसा तूफान सा आ जाता है। लेकिन बस इतना है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। पता है औरत होना कितना ज्यादा मुश्किल है। लोग कहते हैं आदमी कमाता है इसलिए आदमी का जन्म मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, और औरत का जन्म पता नहीं कितना मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगता है औरत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी का बच्चा होता है ना तो परेशानी, अगर नहीं होता है तो परेशानी। आज मेरे बच्चे हैं मेरे पास में है तो मेरी परेशानी। स्कूल में एडमिशन कराने की पैसा नहीं था, कैसे तैसे करके कराई, तो भी आज मेरा बच्चा घर पे बैठा हुआ है। मतलब औरत की तो ना हर तरह से परेशानी है। अगर पति छोड़ देता है तो परेशानी, अगर कोई औरत पति को छोड़ देता है तो भी परेशानी, अगर घर में बेटी पैदा हुई तो परेशानी, औलाद नहीं है तो भी परेशानी क्योंकि औलाद ही नहीं है। तो औरत का तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी सुकून या फिर कहीं से भी शांति है। पहले माँ बाप की मर्यादा में रहो, उसके बाद में ससुराल वालों की मर्यादा में रहो। पहले अगर पियर में रहो तो पियर वालों के अकॉर्डिंग चलो, वैसे कपड़ा पहनो वैसे जियो। ससुराल में आओ तो ससुराल वाले को कहना मानो, उस हिसाब से कपड़े पहनो, उस हिसाब से सब कुछ करो। यानी औरत का तो कोई वजूद ही नहीं है। वो तो बिना पूछे बाहर तक नहीं जा सकती रूम से, और अगर लेट आ गई तो प्रॉब्लम, तो जवाब देना पड़ेगा। तो समझ नहीं आता इतना कठिन लाइफ होते हुए भी और ज्यादा कठिन बना देता है ये कठोर लोग। अगर जरा सा उनका दिल पिघल जाता तो क्या होता, लेकिन दिल ही नहीं है तो पिघलेगा कहाँ से। क्योंकि दिल को तो ना जाने कितने किस्तों में बांट दिया गया है। पता नहीं एक भी किस्त खुद के पास रह भी गए हो कि नहीं। नहीं रह गए, अगर रह गया होता ना तो शायद ये जो आज मुझे तकलीफें हो रही है ना, तो शायद किसी को दिख जाता कि मेरा बच्चा का पढ़ाई छूट गया है इस उम्र में, तो कोई इतना घटिया हरकत घटिया सोच नहीं करता कि पहले तो तुम शादी कर लो, तुमको लड़की नहीं मिल रहा है इसलिए, उसके बाद में तुम बच्चों की जिंदगी खराब कर दो। किसने अधिकार दिया है तुम्हें ये। बच्चों की हाय लगेगी, बच्चों की हाय 101% लगेगी तुझे। जिले जितने दिन खुशियों का पल है ना, वो जिले खुलकर। लेकिन आगे वो कहते हैं ना, क्या अगर वो कहते हैं कि अगर पानी सर से ऊपर जाता है ना तो नीचे भी आता है, तो वही बात है। जितने दिन खुश रहना है रहो, बस। भगवान तुम ही इंसाफ करना, क्योंकि इंसाफ के लिए भगवान ही है। वो ही है सबकी करता धरता, और वो ही करेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज देख ली है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है।